नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग और नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज कुछ नई चीज़ हम करने जा रहे हैं। आपको पता होगा, आपको विदित होगा कि आरपीएससी के द्वारा JLO जूनियर लीगल ऑफिसर के इंटरव्यूज़ जो है उसकी पूरी तैयारियां शुरू कर ली गई है। जल्दी इसकी डेट घोषित होने वाली है। इस कड़ी में उत्कर्ष जो है अपने विद्यार्थियों का JLO के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करवाता है, किस मापदंड के साथ, किस मेजरमेंट के साथ और किस पैनल एक्सपर्ट्स के साथ हम तैयारी कराते हैं, उसका में हम आज पूरा इंटरव्यू चलते हुए आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उत्कर्ष जो है अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने पैनल एक्सपर्ट्स के माध्यम से अपनी तैयारी करता है और कैसे तैयारी करवाता है। दोस्तों, मैं आपको उसका संक्षिप्त एक विवरण आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी कड़ी में सबसे पहले आप देखोगे कि ये हमारा, मैं कमीन सर आ सकता हूं सर? मैं सर आज हमारा ये पूरा पैनल आपके सामने बैठा हुआ है। ये हमारे JLO के एस्पिरेंट भी सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर इस कड़ी में मैं हमारे YouTube के तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है हम इंटरव्यूज लेते हैं और किस प्रकार से हमारा पूरा ये रूम बना हुआ है जिसमें हूबहू वैसी की वैसी तैयारी कराई जाती है जैसी आरपीएससी अपनी इंटरव्यू की तैयारी करती है। इस कड़ी में सबसे पहले मैं रेखा मैम के पास जाना चाहूँगा। रेखा मैम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस तैयारी के ऊपर आप? सर, ये हमारे जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ये बिल्कुल रियल इंटरव्यूज़ की तरह होते हैं। तो जब स्टूडेंट्स इनको फेस करता है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनमें जो भी कमी होती है हम उनको फीडबैक देते हैं, वो उनको इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम रहते हुए। तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इसी कड़ी में मैं हमारे पिछले साल के जो JLO के टॉपर रहे हैं जतिन पारिक सर, उनसे मिलना चाहूँगा। सर, आप किस प्रकार से देखते हैं उत्कर्ष की इस पूरी तैयारी को? सर, ये कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया है यहाँ पे कि बच्चे उस चीज़ को देख करके समझें कि वहाँ पे उनको किस चीज़ को फेस करना रहेगा। उनको वही वातावरण यहाँ पे दिया जाता है, वो उसी प्रकार के सवाल यहाँ पे किए जा रहे हैं जिस प्रकार के सवाल उनसे वहाँ पे किए जाएंगे। सर, और आप भी इस सर्विस में रहे हैं जी, और चूंकि आपके सामने एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं जी, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर उत्कर्ष की तरफ से? एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने काम को बखूबी निभाएं, उसके बारे में समझें कि ये चाहते क्या है, विभाग हमसे क्या चाहता है। कुछ चीज़ें इंटरव्यू के बारे में मैं बता दूं कि बेसिकली जो हमसे पूछा जाता है वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल वो हमारे ज्ञान को नहीं देखना चाहते। तो हमारे व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं वो हम उन कुछ क्षणों में जो हमको दिए गए हैं उसमें हम उनके सामने प्रस्तुत कर दें ताकि हम अपना श्रेष्ठ जो मार्क्स वो हमको दे सकते हैं वो हम ले पाएँ। ये मैं कन्वे करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कड़ी में मैं कहना चाहूँगा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो इंटरव्यू होता है ये बेसिकली आपके नॉलेज का नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है और उस पर्सनैलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी तैयारी यहाँ पर आपको बिल्कुल उसी माहौल में कराई जाती है। मैं हमारे सहयोग सर है उनसे पूछना चाहूँगा, सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, एक तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि पहले जो एक प्रॉब्लम आती थी मेजर कि इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए कोई प्रोग्राम नहीं था। तो उत्कर्ष की तरफ से ये एक बहुत उत्कृष्ट कोशिश है कि स्टूडेंट्स को उसी इन्वायरमेंट में बुलाया जाए, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएं और उनको ये बताया जाए कि कैसे आंसर करना है। सर, कोई भी महान खिलाड़ी तब तक महान नहीं बनता तो वो नेट पे प्रैक्टिस नहीं करता, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो। तो अगर किसी स्टूडेंट को रियल में ये चाहिए कि सिलेक्शन हो तो वो पहले ऐसे पैनल में आए, पार्टिसिपेट करे और अपना पूरा एक जजमेंट करवाए ताकि पैनल उसको बताए उनको किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमारी यही कोशिश है कि हर एक कैंडिडेट को बताएं कि वो क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें किन विषयों में सुधार करने की ज़रूरत है और कैसे वो अपनी खूबी जो है वो पैनल के सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी कड़ी में हमारे एस्पिरेंट यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि वो इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उत्कर्ष के इस पैनल के सामने, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र दादीज है। अच्छा, क्या लेवल रहा और कैसा महसूस किया आपने यहाँ पर आके? मेरा ये सेकंड टाइम मॉक इंटरव्यू उत्कर्ष के अंदर, और पिछली बार भी मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले थे और अच्छी गाइडेंस मिली थी, अच्छा फीडबैक मिला था जिनके ऊपर मैंने वर्क किया है और इस बार मैं उनको ओवरकम करके वापस यहाँ पे आया हूँ और इस बार बोर्ड मेंबर ने मुझे और अच्छा फीडबैक दिया। मुझे जो रियल टाइम एक एक्सपीरियंस है वो उत्कर्ष में आके मिला है। मैंने और भी कई बार कोशिश की है कि मॉक में करूं और एक डिलेमा रहता है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे आके काफ़ी मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं सर। मतलब निश्चित रूप से जो पैनल के माध्यम से जो प्रश्न पूछे गए
उनसे आपको एक नया प्रकार का महसूस हुआ कि मैं इस एग्जाम को फाइट कर सकता हूँ, मैं इसको दे सकता हूँ। हाँ जी, और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि जो घर पे जो कन्फ्यूजन होती है, आप दूर रहते हैं, यहाँ पे आके आप जब टीचर्स के सामने बैठते हैं, बोर्ड मेंबर के सामने बैठते हैं, तो आपको पता चलता है कि कैसे सवाल करे जाएंगे, आपको कैसे जवाब देना है, तो ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैंने आपको पूरे उत्कर्ष के इस पैनल के बारे में, हमारे इंटरव्यू रूम के बारे में पूरा दिखाया, और निश्चित रूप से ये जो पैनल और ये हमारा जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से JLO के इन विद्यार्थियों के लिए, इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।